अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ओरिएंटेशन सेशन कि हमें लेबर मॉड्यूल पढ़ना कैसे है। ठीक है, आईएमएम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 70% आईएमएम में ओब्स आती है और ओब्स के स्टेशन में 70% तो लेबर मॉड्यूल्स आते हैं। तो ये तो वो मॉड्यूल है ना जिसपे पास या फेल आप आराम से हो सकते हो फॉर आईएमएम। एमसीपीएस में 50% लेबर मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50% ओब्स आती है, और अगर 50% आपके टोक स्टेशन में ओब्स आ रही है तो उसमें 50% लेबर आ रहा होता है। कितना मतलब इम्पोर्टेंट है लेबर। और यही हाल एमएस का भी है और यही हाल जो है ना एमसीपीएस का, एफसीपीएस का। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, whether you are appearing in MS, in IMM, in MCPS, in FCPS, आप लेबर मॉड्यूल के टोक स्टेशन ना बाय एनी मीन यू कांट स्किप। ठीक है, ये वो वाहिद मॉड्यूल है जिसको आप स्किप करो तो, हालांकि मॉड्यूल्स तो कितने हैं, अगर हम आरसीजी का सिलेबस देखें ना तो 15 मॉड्यूल्स होते हैं। चले, लेकिन उसमें 15 में से एक दो मॉड्यूल स्किप करके बंदा पास हो जाता है, लेकिन अगर वो मॉड्यूल लेबर है ना तो आप पास नहीं हो सकते, ना थ्योरी में ना टॉक्स में। तो हाउ टू रीड लेबर मॉड्यूल टू अप्रोच टॉक स्टेशन, ठीक है, थीम यही है। और आई विल एम्फसाइज ईच टॉपिक के एग्जाम में कैसे आता है, स्टेशंस कैसे बनते होते हैं। तो जस्ट 1 मिनट। लेबर मॉड्यूल जो है ना बहुत नाइसली, अगर मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है, पास्ट पेपर्स में भी लिखा हुआ है, इनसाइट उसकी का वॉल्यूम 2 में पास्ट पेपर्स में जहाँ जहाँ लेबर मॉड्यूल आया है वहाँ वहाँ लेबर उसके स्टेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ना वो हैफेजेड है, स्कैटर्ड है, क्योंकि अगर 12 स्टेशन हैं तो लेबर मॉड्यूल के कितने होंगे, दो तीन स्टेशन आ रहे हैं, तो स्टेशन नंबर 2 है या 4 है या 6 है, तो हैफेजेड है, बाकी तो बहुत सारे मॉड्यूल्स के हैं। लेकिन अगर इसको कहीं इकट्ठा करके कहीं लिखा गया है ना तो वो है कंप्रीहेंसिव उसकी वॉल्यूम 1 टॉक्स की बुक है फॉर आईएमएम एमसीपीएस एमएस। तो इसके स्टेशंस का ओवरव्यू क्विकली कर लेते हैं। तो इसमें असिस्टेड बनाना डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, पेल्विमेट्री, शोल्डर डिस्टोशिया, वी बैक, वेंटूज डिलीवरी, लेबर मैकेनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ कीवी कप, लीकिंग सिनेरियोज, प्री टर्म बी और टर्म लीकिंग बी और प्री लेबर भी सारे। ओके, इसके बाद जो है पेशेंट अगर पेन के साथ लेबर में है क्या ड्यूटीज होंगी, कांस्टेंट पेन है, अब्रप्शन है या नहीं, या बाकी ही एक्चुअल लेबर स्टार्ट हो चुकी है, प्रीटर्म है, ठीक है, और डमी के कुछ प्रोसीजर्स हैं। तो लेबर मॉड्यूल के लिए मेन बुक जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो कोई वाहिद बुक है, नॉट बटरिंग माई बुक, मतलब ये आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है ना लेबर के लिए। अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल चाहिए तो वो है ही वॉल्यूम 1 के कंप्रीहेंसिव कोर्स की बुक बाय इनसाइट सीरीज एंड पावर्ड बाय मेडो। तो इस मॉड्यूल में ना, आप इस मॉड्यूल में कोई भी स्टेशन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते अगर आपको नॉर्मल लेबर आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट नॉर्मल लेबर हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि ये सिनेरियो जो है अब नॉर्मल लेबर का है। आप आपके जो आप देखेंगे आगे, आपके जो टोक स्टेशन हैं उसमें सिनेरियोज हैं कि पेशेंट मल्टी है, प्राइमी है, 13 घंटे से लेबर में है, 3 घंटे से लेबर में है, इसको फिटल हार्ट रेट ये है, इसका स्टेटस ये है, पेल्विमेट्री ये है, ठीक है। तो आपने एग्जामिनर से ना नेगोशिएट करना है कि व्हेन यू विल डू नथिंग, व्हेन यू विल डू एयर, एंड व्हेन यू विल डू व्हेन यू विल स्टार्ट सेंटो एंड व्हेन यू विल नॉट स्टार्ट सेंटो। हालांकि इंडिकेटेड भी है फिर भी नहीं स्टार्ट करनी, वो सिचुएशंस भी हैं, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि यू डोंट, हालांकि हर चीज ठीक है लेकिन कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया, ब्रेकियोप्लेक्सिस या कुछ स्टिल बर्थ हो गई थी कि although ये लेबर स्मूथ भी जा रही है, इवन देन यू आर नॉट कंटिन्यूइंग इट, आप सेक्शन कर रहे हो। तो सिनेरियोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबर जो है पहले थ्योरी में जो पढ़ी थी वो तो रिवाइज करनी है, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। अव्वल तो एवरेज डिलीवरी रिकमेंडेड ही नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट आ ही गई है एक्टिव सेकंड स्टेज में या शी रिफ्यूज्ड टू डिलीवर बाय एब्डोमिनल सेक्शन, तो फिर तो ब्रेस्ट डिलीवरी करनी है। तो करनी है तो फिर कैसे करनी है, क्या स्टेप्स हैं। और अगर पेशेंट कह रही है कि मैंने ब्रेस्ट डिलीवरी करनी ही है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने फिर भी नहीं करनी है। चेकलिस्ट होती हैं कुछ के, वेट ज्यादा है, एक्सटेंडेड नेक है, IUGR है,
ठीक है, प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो रही, तो ये सब चीजें, तो ब्रीच डिलीवरी ना एक सिंड्रोम है, तो ना टेक इट लाइट। फिर ईसीवी अगर करनी है तो कैसे करनी है, क्या प्रीरेक्विजिट है। ईसीवी में मसला ये होता है कि प्रीरेक्विजिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिक्स हो जाती हैं, ये हम थ्योरी में तो कर लेते हैं, बट वी कांट अफोर्ड इट इन डॉग्स। आईपीवी कब करना है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, करना कैसे है। पता तो है आईपीवी करना कब है, जो फिटल डिस्ट्रेस है, सेकंड ट्विन में करते हैं, और तो कोई इंडिकेशन ही नहीं है, बट 5 kg से बड़े बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपैरिजन है इसी आईपीवी के, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं, उसमें आप अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज से खुद एग्जामिनर को कहते हो कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड डिलीवरी बाय आईपीवी। मतलब आपने खुद ही डिसीजन लेना होता है आईपीवी ईसीवी का, एग्जामिनर नहीं देता, तो वो डिसीजन लेने के भी नंबर होते हैं। फिर ट्रांसवर्स लाइक के काफी हॉरिबल सिनेरियोज आते हैं और फिर उनको टैकल करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के सिनेरियोज होते हैं एंड यू आर सपोज्ड टू सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट बाय योर ओन चॉइस, ठीक है। और सम टाइम आपके पास आपकी चॉइस नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट लगना ही वैक्यूम होता है, क्योंकि रोटेशन चाहिए होती है, या बाय डिफॉल्ट लगना ही फोर्सेप होता है, क्योंकि फिटल हार्ट खराब होते हैं, बाय डिफॉल्ट लगना ही फोर्सेप होता है, बच्चा छोटा है, प्रीमेच्योर है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस में इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के सिनेरियोज आप देखेंगे इसी बुक में कि आप पे छोड़ दिया जाता है कि आप उठा लो जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है। कुछ सिनेरियोज में आपके डिसीजन के ही नंबर होते हैं, बिकॉज आप को वैक्यूम लगाना है, वो लग ही नहीं रहा होता, वो सिनेरियो नहीं बन रहा होता, और आप उठा लेते हो, आपके नंबर कट जाते हैं। फिर वेरियस फिटल ब्लड सैंपलिंग की रिपोर्ट्स, उनकी इंटरप्रिटेशन, कार्ड ब्लड सैंपलिंग, उसकी इंडिकेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सिनेरियो जो है ना आईएमएम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये एमसीपीएस और एफसीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएमएम के लिए वो सीटीजीज तक ही रखते हैं। फिर सीटीजी इंटरप्रिटेशन आ गई, और इसकी वेरियस एक्शंस आ गए, सिनेरियोज आ गए, ठीक है। जितना इजी सेशन सीटीजी का शुरू में लिया जाता था, प्रोबेबिलिटी ये है कि अब शायद ना हो ये, इसमें और पूरे मतलब थोड़े डिफिकल्ट सिनेरियोज एंटिसिपेटेड हैं दिस टाइम, कि आपको सीटीडी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। आपने जो वेरियस वर्कशॉप अटेंड किए हैं, आपने एग्जामिनर से सुना होगा कि अब सीटीडी आपको टफ टाइम देगी। अच्छा, पार्टोग्राफ भी चल रहा है साइड बाय साइड, लेकिन ये ना अब रिप्लेस हो गया रिसेंटली लेबर केयर गाइड से, एंड यू डोंट नो कि व्हाट विल कम इन एग्जाम, ठीक है। तो ये दोनों ही करने पड़ेंगे। जब कोई चीज चेंज होती है ना ड्रामेटिकली एकदम से, तो फिर जो उसमें एग्जाम आ रहे होते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, उन पे ये एक गुड प्रैक्टिस है कि वो दोनों चीजें ही करें। इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि वो लेबर केयर गाइड के थ्रू पूछते हैं या पार्टोग्राफ के थ्रू पूछते हैं, तो फिर ये दोनों ही करेंगे हम इस एग्जाम में। मे बी जब हम नेक्स्ट एग्जाम देखें तो मे बी लेबर केयर गाइड करें, पार्टोग्राफ ना करें, बट अभी ये साइड बाय साइड दोनों करेंगे। लेबर में ओब्स इमरजेंसी, एक्लम्पशिया की तो अपनी केयर भी है, बट वो है तो शॉक की केयर भी है। इन्वर्जन की तो अपनी एक पाथवे है, बट है वो शॉक में, तो उसका अपना पाथवे है, दो पाथवे चलते हैं जब जो है पेशेंट शॉक में होता है, वरना ओब्स इमरजेंसी का अपना पाथवे चल रहा है, ठीक है। रप्चर का, पीपीएच का, एपीएच का, प्रोलैप्स का, शोल्डर डिस्टोशिया का, एम्बोलिज्म का, डीके का, हार्ट फेलियर का, थायराइड स्टॉर्म का, ठीक है, एपिलेप्टिक स्टेटस एपिलेप्टिकस का, एस्थमेटिक जो स्टेटस है उसका। तो क्योंकि मेडिकल डिसऑर्डर जितने कॉम्प्लिकेट होते हैं वो लेबर में होते हैं मेजोरिटी, तो इनके साथ आपने लेबर को जरूर देखना है। किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर की लेबर जो है वो आपने लेबर मॉड्यूल में ही करनी है। एक सिवियर हाइपरटेंशन है तो वो बजाय इसके कि आप मेडिकल डिसऑर्डर में करें उसको, एक दफा इसको इस मॉड्यूल के साथ भी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में जो है ये वाला स्टेशन मिक्स करके आता है, ठीक है। या फिर आपके पास ट्राइएज में आता है ये कि एक पेशेंट डीके के साथ आई हुई है, एक हार्ट फेलियर के साथ आई हुई है, तो क्या ट्राइएज रखोगे, और एक थायराइड स्टॉर्म के साथ आई हुई है, एक कोरियम नेटिस के साथ आई हुई है। अब आपको चारों ही हॉरिबल लग रहे हैं, लेकिन सिनेरियो में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक हमेशा टॉप पे होता है, ठीक है, और जो हमेशा टॉप पे या जरूरी नहीं है उसको एसआर करे, रिससिटेशन एचओ भी कर सकता है। फिर अलॉटमेंट ऑफ जो स्टाफ है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो जरूर आप लेबर मॉड्यूल में आपने अच्छे से करनी है। मैं वैसे लेबर मॉड्यूल में जो लेबर बोर्ड है वो तो आता ही है, तुक बनती है, बट आई विल टीच यू गायनी बोर्ड एज वेल, क्योंकि दोनों ना रेलिवेंट हैं, तो हम लेबर बोर्ड और गायनी बोर्ड ना साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। गायनी बोर्ड में मोलर आ जाता है, एक टॉपिक आ जाता है, रप्चर एक टॉपिक आ जाता है,
वो यूट्राइन परफोरेशंस आ जाती हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोपी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अच्छा, सीपीआर बेसिक करें, बेसिक तो आप कर ही रहे हो बट आपने एडवांस भी करना है। और न्यूबर्न सीपीआर तो आप करते ही हो, आपने इंट्रा यूट्राइन रिससिटेशन भी करनी है, ठीक है, ये स्टेशंस आ जाएंगे। इसके अलावा लेबर मॉड्यूल में क्या एंटीसिपेट करते हैं, डिलीवरी टाइमिंग इश्यूज, ठीक है, ये भी लेबर मॉड्यूल का एक कह दें कि इसी का ही कंपोनेंट है। आल्दो ये मेन टॉपिक का भी कंपोनेंट है, जब आप इन्फेक्शन पढ़ रहे हो तब भी ये चीजें आपने करनी है, बट आपने अलग से लेबर मॉडल के साथ भी कुछ दिन को रिवाइज करना है कि वेरिसीला है, एक्टिव चिकन पॉक्स है, तो फिर क्या इंडक्शन करेंगे, डिले करेंगे, मोड ऑफ डिलीवरी पे क्या इन्फ्लुएंस है और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी पे क्या इन्फ्लुएंस है। कुछ इन्फेक्शन जो है ना सिर्फ मोड ऑफ डिलीवरी के साथ स्पेसिफिक है, जैसे HIV सेक्शन ही करना है, प्राइमरी हर्पीस सिम्प्लेक्स सेक्शन ही करना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टाइमिंग के साथ इम्पोर्टेंट है, जैसे वेरिसीला टाइमिंग के साथ इम्पोर्टेंट है, मोड ऑफ डिलीवरी तो वैसे वही ननबड़ी रहेगा, आपने 7 दिन कर देना, ठीक है। कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें आपने इमीडिएट डिलीवरी करनी है, वेदर इट इज नॉर्मल डिलीवरी वेदर इट इज सेक्शन, जैसे कोरियो हो गया, ठीक है, जैसे GBS हो गया आफ्टर 34 वीक्स। तो ये सिनेरियोज भी हम लेबर के साथ ही करेंगे। और इनकी जो कुछ एंटीबायोटिक्स मिक्स होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की और GBS की, वो भी, ठीक है। और जो लेबर में मेडिकल डिसऑर्डर क्राइसिस आते हैं वो भी हम लेबर के साथ करेंगे। तो लेबर मॉड्यूल जो है यू कैन सी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये सब चीजें हम क्या मतलब इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग मेड होम तो आप अलग से भी करते हो, तो आप काइंडली लेबर मॉड्यूल के साथ ये सारे स्टेशन कवर करें, ठीक है। तो क्विकली मैं बता देती हूँ कि इनसाइट उसकी वॉल्यूम 1 में कैसे लिखा हुआ है। ये वेरियस टेबल्स हैं, ये आपको मदद देंगे कि कब सेक्शन करना है, कब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है, और कब OT में करनी है और कब लेबरों में करनी है, ठीक है। क्या पोजीशन है, क्या स्टेशन है, क्या कैपेट है, ठीक है, और फिटल स्टेटस क्या है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन लेने हैं वो मैंने टैब टेबल की फॉर्म में आपको बता दी। असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी कब करनी है, क्या स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम में भी बता दिया इसको मैंने, फ्लो शीट में भी बता दिया है मैंने इसको। और एक पेशेंट जो चाहती नहीं है कि उसका सेक्शन हो तब उसको कैसे देखना है, एक पेशेंट जो आई गई एक्टिव लेबर में सेकंड स्टेज में तब उसको कब देखना और कब नहीं करनी बाय एनी मींस, ठीक है। ये इसका एल्गोरिथम है जनरल ब्रीच डिलीवरी का। ये एल्गोरिथम की फॉर्म में ना बड़ा इजी रहता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप चाहे मारिना रख रहे हो, चाहे आप फोर्सेप लगा रहे हो, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हो, चाहे आप शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, आप इस तरह ना एल्गोरिथम बनाएं, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे टाइप ऑफ ब्रीच देखना है, फिर OT में ले जाना है, ठीक है, सिटीज देखनी है और डिले आ रहा है तो क्या करना है, फिर इस तरह सीक्वेंस में स्टोरी भी चलती रहती है और आपके लिए ना एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना भी बड़ा इजी होता है। वरना ये सिंपल प्लेन पैराग्राफ तो किलिंग है। अव्वल तो ब्रीच डिलीवरी सुनाने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि करनी आती हो, हाथ पे चल रहे हो जुबान के साथ ना, लेकिन जबान चलनी कैसे है वो मैंने बता दिया, ठीक है। स्टोरी फॉर्म में कुछ इस तरह से इस बुक में स्टेशंस कंपाइल है। एंटीपार्टम हेमरेज का सिनेरियो आया हुआ है, ये आपको शक्ल नजर आएगी कि भाई ये क्या है, ये मरीज आई थी इस तरह, शक्ल से नजर आ रहा है इंटरप्रेसेंटल क्लॉट है, तो फिर क्या बना, अब्रप्शन ही बनी ना, अब्रप्शन क्लिनिकली होती है, स्कैन पे तो उसकी 20% सेंसिटिविटी है जस्ट। हाउ यू विल डिफरेंशिएट अब्रप्शन प्लेसेंटा, इस पे आपसे एग्जामिनर से स्ट्रक्चर्ड वाइवा हो सकता है, ठीक है। कुछ सिनेरियोज हैं ये इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी के लिए हैं, कौन सा फोर्सेप है, इस फोर्सेप में की क्या प्रॉपर्टीज हैं, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिड कैविटी, व्हाई इट इज लो कैविटी, व्हाई इट इज आउटलेट, क्या क्या स्टेशन है, क्या क्या इंडिकेशन है, कैसे घुमाना है और कैसे नहीं घुमाना, ठीक है। बच्चे को फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कैपेट सक्सिडिनम क्या होता है, हेमरेज क्या होता है, सीपल हेमाटोमा क्या होता है, किस किस में जॉन्डिस होता है, किस किस में HB बच्चे का ड्रॉप होता है, किस में कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट ऑब्जर्व करना है। पेल्विमेट्री कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेल्विमेट्री, ठीक है। लेबर जितना आपको पढ़ाया जाएगा ना, जितना 80% तो आई विल कवर लेबर, लेकिन साथ के साथ आपने स्टेशन घर में भी प्रैक्टिस करने हैं। ये जो आपके गुड्डे होते हैं, गुड़िया होती हैं, उन पे लेबर मैनोवर्स करने हैं। CPR घर में हो जाएगा, पेल्विमेट्री भी घर में ही हो जाएगा जब आप ये आपको इनके ऑर्गेनाइज्ड ऑडियो विजुअल लेक्चर्स मिलेंगे इन माय वॉइस, तो इट विल बी सुपर इजी फॉर यू। फिर ये कुछ सिनेरियोज हैं, ये पेशेंट आया है, इसके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे कि इसकी
क्या चांसेस हैं डिलीवरी के, आपने क्यों इसमें वजाइना डिलीवरी करनी है, वी बैक का सिनेरियो है तो फिर इसमें क्या प्राइवेट क्लिनिक में कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, क्या इसका सक्सेस रेट है, तो वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। फिर पोस्ट केयर आ गई, फिर वो सिनेरियोज आ गए। वी बैक के एक दो सिनेरियोज हैं बट कवर हो जाएगा। फिर वेंटूज डिलीवरी पे काफ़ी स्टेशन हैं। शोल्डर डिस्टोशिया पे फिर अगेन OBGYN का टॉपिक है और इसमें एल्गोरिथम फॉर्म में आपको इनसाइट इनटू उसकी कंप्रिहेंसिव वॉल्यूम बनने के मिल जाएगा। मैंने बुक ही खोली हुई है बेसिकली ना, मैं बुक से बता रही हूँ आपको कि आपने ये बुक पढ़नी कैसे है, ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो। एंड इफ यू हैव ज्वाइंड मैट होम तो देन इट इज सुपर इजी। सुनने से जो आपकी मेमोरी होती है, देखने से जो होती है वो ज़्यादा इजी हो जाता है और उसको रिप्रोड्यूस करना भी बहुत इजी हो जाता है। कीवी कब कैसे लगाना होता है, दोनों केस है। कैंगरू केयर भी आ जाता है वो तो ब्रेस्ट फीडिंग में आएगा। तो बहुत लंबा हो गया, दो दो करके करके। टॉम के सिनेरियोज हैं, रिगली स्पोर्ट्स के सिनेरियोज हैं, पार्टोग्राफ के सिनेरियोज हैं, प्रीटर्म लेबर के सिनेरियोज हैं, ट्विन प्रेगनेंसी के सिनेरियो, कॉर्ड प्रोलैप्स के सिनेरियोज हैं, प्रायोरिटी बोर्ड, लेबर बोर्ड, इसकी ट्राइएजिंग कैसे करनी है, कितने स्टेप्स हैं इसके। और मैंने बोला था ना गायनी बोर्ड में इसके साथ ही करवाऊंगी, तो गायनी बोर्ड आ गया, ठीक है। ट्राइएजिंग कलर्स आ गए, फिर CTG आ गया। और ये था लेबर मॉड्यूल जो आपने पॉसिबल ऑल स्टेशन जो आप इस मॉड्यूल के साथ करेंगे कवर, ठीक है। आई विल ट्राई के लेबर केयर गाइड थोड़ा सा आपको बता दूं विद CTG। तो देखा आपने हाउ टू, क्या देखा, नजर ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपने लेबर मॉड्यूल को अप्रोच करना है इफ यू वांट टू पास योर टॉक स्टेशन, ठीक है। तो IMM के लिए टॉक स्टेशन की जो मेडहोम की वर्कशॉप है, इसमें आपको सारी सिलेबस कंपाइलेशन थ्रू मॉड्यूल्स होगी। मतलब जैसे लेबर मॉड्यूल हम पढ़ेंगे ना, तो ये सारे सेशन जो मैंने आपको बताए हैं, ये छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको आपके लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 में मतलब अब हम लेबर मॉड्यूल कर रहे हैं तो लेबर के जितने भी 12-15 स्टेशन हैं वो हम हफ्ते के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर लेंगे मेडिकल डिसऑर्डर, फीटल मेडिसिन, फिर स्टार्ट कर लेंगे इन्फेक्शन, फिर स्टार्ट कर लेंगे काउंसलिंग, फिर स्टार्ट करेंगे यूरोगाइनी ऑन्कोलॉजी जो भी रिलेटेड टू यूर सिलेबस है, बेसिक ही आती है IMM में, ठीक है। इसके अलावा आपने IMM के पास टॉक्स पेपर करने हैं, ठीक है, ये भी आपके सारे कवर होंगे विद ऑडियो वीडियो लेक्चर्स एंड विद सिंपल क्रिस्प एक्सप्लेनेशन। IMM और MCPS का जो स्टेशन हैं टॉक्स के, वो बड़े ही आपस में जो है रिप्लेस होते रहते हैं, तो तब आपको लगता भी नहीं है कि ये पेपर IMM का है MCPS का, इतने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ताकि आप लोग 100% आपके टॉक स्टेशन कवर हों, तो आई विल गिव यू एक्सेस MCPS पास पेपर ऑडियो वीडियो लेक्चर एज वेल, ठीक है। डेडिकेटेड 24/7 स्टडी ग्रुप अवेलेबल होगा। और अगर आप ये सब आपके कंपोनेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इट्स मीन 300+ आपके प्रैक्टिस टॉक सेशंस कवर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, बुक कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स बहुत हैं और ट्रूली स्पीकिंग सभी अच्छी लिखी हुई है। हमारे में इब्राहिम है, मेरी क्लास फेलो है बहुत अच्छी अच्छी, जितनी अच्छी वो क्लास फेलो थी उससे कहीं अच्छी वो गायनेकोलॉजिस्ट है, और उससे बहुत अच्छी वो एक ऑथर भी है, उसकी बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप कोई एक सिंगल बुक भी ले लेना तो सफिशिएंट है। बहुत सारी बुक्स निकालते ना, मसला तब होता है, मसला होता ही तब है जब आपका एग्जाम 2 दिन बाद और आपके पास 10 किताबें आपके रीडिंग डेस्क पे पड़ी हुई हैं। 10 किताबें पड़ी हुई है ना, इसका मतलब है यू कांट रिप्रोड्यूस है। एक किताब से पढ़ के तो बंदा पास हो सकता है, 10 किताबों से पढ़ के नहीं हो सकता, जस्ट फिर वो कंफ्यूज ही होता है, ठीक है। बट इनसाइट इनटू टॉक्स वॉल्यूम 1 की ब्यूटी ये है कि इसमें चीजें ना ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे लेबर मॉड्यूल आपने देखा है, ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज जो आपने लेबर की पढ़नी है वो लेबर मॉड्यूल में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब ये पेपर में आए जिस मर्जी अंदाज में यू विल अप्रोच इट, लेकिन इसके बाद भी जो स्टेप 2 है, आप ये है कि आप पास पेपर्स को प्रैक्टिस ही कर लें। IMM और MCPS के या FCPS के भी पास पेपर्स हैं अवेलेबल इनसाइड इनटू वॉल्यूम, खोल लें और पढ़ लें। इतना कुछ करने के बाद 0% प्रोबेबिलिटी है कि आप अटेम्प्ट, कोई एक स्टेशन भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें।
पिछले 2 साल से जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो 100% जो थे ना दे वर फ्रॉम दीज 2 बुक्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जिन्होंने सिर्फ बुक्स की हैं प्रोबेबली खुद से किए हैं, बड़े हार्ड वर्क करते पास हो गए। बट इफ यू आर बिजी, कोई आपके साथ कंपेनियन नहीं है, डिफिकल्ट लगता है खुद से पढ़ना, मोटिवेशन नहीं है या चीजें समझ ही नहीं आती, देन जॉइन अस। ठीक है, ओके, तो दैट इज अबाउट IIM टॉक्स। सिमिलरली FCPS एंड MCPS के लिए भी जो है ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज है। अब MCPS FCPS के टॉक सेशंस डिफरेंट IIM से, बिकॉज दे आर एक्सटेंडेड टॉक्स, उसमें और बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक है, उसमें 2 तरीकों से हम पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल व्यू से हम केसेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइवा, पेशेंट कम्युनिकेशन और जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं पेशेंट डीलिंग के, अलॉन्ग विद दिस जो परफॉर्मेंस बेस्ड सेशंस हैं, ठीक है, वो भी। तो इसके लिए भी यही हम पहले मॉड्यूल्स में करेंगे, बट दे मॉड्यूल्स विल बी एडवांस मॉड्यूल्स। आप जैसे बेसिक यूरोगाइनी कर रहे हैं तो MCPS FCPS में आपने एडवांस यूरोगाइनी सेशंस आपको मिलेंगे, और सिमिलरली ऑन्कोलॉजी के, और सिमिलरली फीटल मेडिसिन के, सिमिलरली इन्फेक्शन के, APLS या HIV जैसे, या फिर जो है और कितने अर्ली प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेटेड जो एडवांस लेवल के सिनेरियोज हैं वो फिर हम FCPS MCPS के एक्सटेंडेड टॉक सेशंस में हल करेंगे, इंक्लूडिंग सर्जिकल मॉड्यूल, जिसमें हिस्टेक्टमीज कैसे करनी है, एंटेरोसिल कैसे रिपेयर करनी है, वशकाल्पो सस्पेंशन कैसे करनी है, लैप्रोस्कोपी कैसे करनी है, स्टेरो कैसे करनी है, और करके कॉम्प्लिकेशंस भी आप ही नहीं हैंडल करनी है। ब्लैडर कैसे सीधा है, ठीक है। तो ये सारे हम MCPS के एक्सटेंडेड टॉक सेशंस में कर रहे हैं। दोनों वर्कशॉप जो हैं इनके सेकंड बैच इज जस्ट स्टार्टेड नाउ। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, आप कांटेक्ट करें मैडम की टीम से एंड दे विल हेल्प यू, फैसिलिटेट यू कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी आपको गाइड कर दिया, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट दे विल गाइड यू, और यू कैन एनरोल इनटू करंट कमिंग क्लासेस। कमिंग टुवर्ड्स CTG। अच्छा, CTG की स्लाइड्स है, मैं थोड़ा सा इनको, इतनी स्लाइड्स हैं तो दिल तो है बड़ा अच्छा पढ़ाने में, लेकिन ओरिएंटेशन सेशन है, बट मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये CTG मैंने कहा टफ टाइम देती है एग्जाम में, समझ नहीं आती इस ब्रैडिकार्डिया पे सेक्शन करना है, एनबीडी करनी है या FBS करना है। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं बड़ा दिल चाह रहा होता है कि इस पे FBS कर दें, फेटल ब्लड सैंपलिंग, लेकिन रिमेंबर जब डिलीवरी कर सकते हो ना तो डू डिलीवरी, डू नॉट वेस्ट टाइम इन फेटल ब्लड सैंपलिंग व्हेन देयर इज अर्जेंट इंडिकेशन ऑफ डिलीवरी, चाहे वो सेक्शन था चाहे वो था आपके पास इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी। मतलब 0 पे बच्चा ब्रैडिकार्डिया में है अभी, तो आप जैसे कि फेटल ब्लड सैंपलिंग में लगे रहो, लगाओ फोर्स, अब निकालो बाहर उसको। ये ट्रिक सिनेरियोज भी आएंगे विद CTG, वी विल डील देम। तो CTG की ये स्लाइड्स हैं और लेबर केयर गाइड की स्लाइड्स हैं, ये वाली। ठीक है, ये लेबर केयर की और पार्टोग्राफ की बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी कि पार्टोग्राफ कैसे फिल करना है, और लेबर केयर गाइड जो नया पार्टोग्राफ आया आप ये कह लें, इसको कैसे फिल करना है। ठीक है, लेट्स सपोज जो न्यू लेबर केयर गाइड है ना, इसमें क्या है, इसमें 7 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी होती है पेशेंट की, दूसरे में सपोर्टिव केयर बतानी होती है क्या चल रही है, तीसरे में बच्चे की केयर चल रही होती है, चौथे में केयर ऑफ द वुमेन चल रही होती है, 5वें में लेबर की प्रोग्रेशन बता रहे होते हैं, 6ठे में मेडिकेशन चल रही होती है, 7 में शेयर डिसीजन मेकिंग। मतलब ये 6 स्टेप करने के बाद 7वां स्टेप आपने एक्शन का लेना है ना, तो वो अलग से है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया, पार्टोग्राफ बड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए वो काफी अरसे से थे कि चलो इससे जान छुड़ाएं, तो फाइनली उन्होंने जान छुड़ा ली और बहुत ही सिंपल फॉर्म में उन्होंने नया पार्टोग्राफ बनाया। ठीक है, ये जो जो सेक्शन 1 है इसमें सिर्फ पेशेंट आया, कब, एज क्या है, उम्र क्या है, पैरिटी क्या है, ग्रेविडा क्या है, कब लीकिंग होगी, कब इंडक्शन होगी, सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सेक्शन 2 पे जो है उन्होंने फिर बच्चे की सारी बातें लिख दी, 3 में माँ की सारी बातें लिख दी, 4 में लेबर की सारी बातें लिख दी, 5 में मेडिकेशन की सारी बातें लिख दी। ठीक है, और 7 में फिर जाके जो डिसीजन लेना है कि भाई सेकेंडरी रेस्ट्रिक्शन करना है, स्लो लेबर है, सेंटर लगानी है या एरम करना है, ठीक है, या कुछ भी नहीं करना, या तो ये ब्रैडिकार्डिया हो गया अब इसके सेक्शन करना है। तो ये सब चीजें हैं। लेबर केयर गाइड भी पार्टोग्राफ की तरह ही है, सेकंड स्टेज तक ही ये होती है। ठीक है, मतलब जो मेन कंपोनेंट है
1 से 10 सेंटीमीटर, वही होता है ना लेबर केयर गाइड और पार्टोग्राफ में। तो 70-80% जो लेबर केयर गाइड है या पार्टोग्राफ है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को एड्रेस कर रहा है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इसमें, और थर्ड स्टेज तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं मिलती इसमें। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और फिर पार्टोग्राफ में क्या चलता है, कोई 3-4 पार्टोग्राफ्स आते हैं। ठीक है, WHO के 1 के 2 के 3 के, हमने कौन सा लेना होता है, हमने वो लेना होता है जिसमें जो है मॉडिफाइड और सिंपल है। इसमें ये होता है कि जैसे ही मरीज आया ना, लेटेंट फेज में है, आपने सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग्स को नोट कर लिया और पार्टोग्राफ को नहीं छेड़ा। पार्टोग्राफ को तब छेड़ना है जब वो 4 सेंटीमीटर प्लस पे आएगा, और जैसे ही वो 4 सेंटीमीटर प्लस पे आता है ना, तो पहली रीडिंग जो होती है ना आपने वो अलर्ट लाइन पे लिखनी होती है। ठीक है, जो पहली इंफॉर्मेशन है ना वो अलर्ट लाइन पे आनी चाहिए। ये जब हम करेंगे सॉल्व तो यू विल सी, फिर ये इजी होगा। सारी आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आप पहली रीडिंग अलर्ट लाइन पे नहीं लगाते हो, फिर आपको समझ ही नहीं आता राइट पे हो या लेफ्ट पे हो। ठीक है, तो एज टुडे वाज ओरिएंटेशन सेशन, मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दिया है कैसे हम करेंगे इस मॉड्यूल को कवर। ठीक है, और ये सारे जो स्टेशंस हैं वो बहुत ही इजी क्रिस्प सिंपल ऑडियो वीडियो लेक्चर्स में जो है ना, छोटे छोटे वीडियोस लेक्चर्स होंगे, आपको अपलोड हो जाएंगे फ्रॉम टुमारो। ठीक है, और ये लेबर को फिल कैसे करना है विल आल्सो टेल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नहीं करती, अभी मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ। ये नंबर है 0301484369 ठीक है, नहीं 030436। हाँ अब ठीक है, ये नंबर है मेडहोम की कोर्स कोऑर्डिनेटर का। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, वेदर यू आर अपेयरिंग इन IIM टॉक्स या MCPS एक्सटेंडेड टॉक्स या FCPS एक्सटेंडेड टॉक्स, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दे विल गाइड यू व्हाट टू डू टू ज्वाइन अस। ठीक है, चलो, क्या क्यूरीज हैं आपकी?